मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश यदि तुम्हारे समक्ष आया है तो तुम बहुत ही विशेष और परम सौभाग्यशाली हो। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, ताकि माँ काली जी जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी बातें बताने आई है वह तुम तक अवश्य पहुंच सके। और इस वीडियो को बीच में स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यदि तुम इस वीडियो को बीच में स्किप करते हो तो अपने जीवन से जुड़ी उन बातों को तुम नहीं समझ पाओगे जो माँ काली तुम्हारे लिए स्वयं लेकर आई है इस संदेश के जरिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह संदेश खास तेरे लिए ही है। आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें साझा करूंगी जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि मैं देख रही हूँ तू जो भी करता है उसमें अपना पूरा ध्यान और मेहनत लगाता है। तू पूरे समर्पण के साथ अपने काम को अंजाम देता है। तुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता है और दूसरों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करता है। यह सब तेरे अच्छे स्वभाव और मजबूत इरादों को दिखाता है। तू मेहनत के दम पर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करता है और तेरे मन में यह विश्वास है कि हर कदम पर सफलता तेरा साथ देगी। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक खास संदेश देना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ सलाह नहीं बल्कि तेरे जीवन का एक अहम सच है। तेरे आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो हर वक्त तुझ पर नजर रखती है। शायद तुझे अंदाजा भी हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह कोई दूर का नहीं बल्कि तेरा अपना कोई करीबी व्यक्ति है। तू उसे पहचान भी होगा, लेकिन शायद अभी तक उसकी असली मंशा नहीं समझ पाया। यह व्यक्ति हमेशा तुझे देखता है, तेरे हर कदम हर काम पर ध्यान देता है। जब तू कुछ अच्छा करने की सोचता है या कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी करता है तो यह व्यक्ति तुझे सपोर्ट करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच कुछ और होती है। उसके दिल में जलन है, ईर्ष्या है। जब तू सफल होता है तो उसे अपनी असफलताएं और कमजोरियां साफ दिखने लगती है। वह तेरे सामने एक मुस्कुराहट के साथ पेश आता है, जिससे तुझे लगे कि वह तेरे साथ है, लेकिन उसकी नजरों और बातों में छिपी नकारात्मकता को तू समझ नहीं पाता। क्या तुझे यह महसूस हुआ है कि जब भी तू किसी अच्छे काम की शुरुआत करता है अचानक कुछ रुकावटें आ जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे चीजें बिगड़ने लगती हैं। इन बाधाओं की असली जड़ उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच हो सकती है। अब समय आ गया है कि तू अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखे और समझे। वह व्यक्ति तेरे करीब है और तुझे जानता है। उसकी बातों में छिपी नकारात्मकता को समझने के लिए तुझे सतर्क रहना होगा। जब भी वह कुछ बोले उसकी बातों और इरादों को गहराई से महसूस करना। यह व्यक्ति तुझे अपने शब्दों, विचारों और व्यवहार से कमजोर करने की कोशिश करता है। उसके कहे हुए शब्द तुझे भ्रमित कर सकते हैं। जब भी तू आगे बढ़ने की सोचता है वह तुझे ऐसे हालात में डालने की कोशिश करेगा जिससे तेरा आत्मविश्वास डगमगा जाए। बच्चे, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि खुद पर भरोसा रख और सतर्क रह। यह मत भूल कि तेरा आत्मविश्वास और मेहनत ही तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर तू इस व्यक्ति को पहचान लेगा और उसकी नकारात्मकता से बचकर रहेगा तो कोई भी तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। अपने मन और सोच को साफ रख। याद रख, तू जिस भी काम को पूरे दिल से करेगा उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ, जब भी तुझे लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा तो थोड़ा रुककर सोच, हो सकता है कि जो व्यक्ति तुझे अपना मानता है वही तेरे खिलाफ हो। सचेत रह और अपने दिल की सुन। जो भी काम कर उसे पूरे विश्वास और मेहनत के साथ कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तू अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करेगा। अब बस यही बात तुझे समझाने थी, बाकी सब कुछ तेरे विश्वास, मेहनत और जागरूकता पर निर्भर करता है। खुद को कमजोर मत समझ और अपने हर कदम पर भरोसा रख। बच्चे, जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है वह तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करती है ताकि तू अपनी से भटक जाए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, तेरे लिए जरूरी है कि तू अपनी ऊर्जा और शक्ति को व्यर्थ में खर्च ना करें। देख बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि जो
भी तुझसे ईश करता है, उसे तुझसे डर है, क्योंकि वह जानता है कि तू सफल हो गया तो उसका अहम टूट जाएगा। तेरी सफलता उसकी असुरक्षा को बढ़ा देती है, इसीलिए वह हर समय तेरे खिलाफ सोचता रहता है। तुझे इस व्यक्ति से घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे, बस मैं तुझे आभास करा रही हूँ, तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तेरे साथ तो मैं हूँ ना बच्चे। तेरी काली माँ स्वयं तेरे साथ है, तू अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ता रह, उसकी निगाहें तुझे रोक नहीं पाएंगी। याद रख बच्चे, जो तेरे खिलाफ सोचता है वह खुद अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। तू बस अपने कर्म करता रह और मेरी कृपा तेरे साथ है। उसकी निगाहें तुझे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरी शक्ति तुझे हर बार उठाएगी। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, अपने कर्मों पर विश्वास रख और सच्चे मन से प्रार्थना करता रह। तेरा समर्पण और तेरी मेहनत तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी बच्चे, जहां कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे याद रख, जब तू अपनी नजरें ऊपर उठाएगा तो तुझे मेरी कृपा का आभास होगा। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संबल दे रही हूँ। तेरा मार्ग चाहे जितना भी कठिन हो, मैं तुझे हर मुश्किल से पार ले जाऊंगी। तू बस इतना याद रख, तू बस ध्यान रख कि अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ ना करे। मेरे बच्चे, जो जे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत और ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रख और मेरी कृपा तुझे हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। बच्चे, तू उस व्यक्ति की पहचान जल्दी ही कर लेगा और उस दिन तुझे यह समझ में आ जाएगा कि तेरे लिए और तेरे जीवन की हर रुकावट सिर्फ एक परीक्षा है। लेकिन बच्चे, तेरे जीवन में सिर्फ नकारात्मक शक्तियां ही नहीं जो तुझे रोकने की कोशिश कर रही है, एक ऐसी भी शक्ति है बच्चे जो तुझे बहुत करीब से देख रही है, जो तेरे हर प्रयास में तेरा साथ दे रही है। यह कोई अजनबी नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की चाह रखता है। तू उसे शायद अच्छी तरह से जानता है, पर उसने अपनी भावनाएं तुझसे अब तक छिपा रखी हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, एक दोस्त हो, एक साथी हो या कोई ऐसा जो दूर से ही तेरा हौसला बढ़ा रहा है, तेरे हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। उसकी नजरों में एक अलग सी चमक है बच्चे, तू भी समझ रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब वह तुझे देखता है, वह तुझे सफल होता देखकर खुश होता है, तेरे हर छोटे बड़े प्रयास की सराहना करता है और दिल से चाहता है बच्चे तुझे कि तू अपने सपनों को पूरा करे। शायद तूने महसूस किया होगा कि जब भी तुझ पर कोई मुश्किल आती है, अचानक से कोई मदद मिल जाती है, कोई नया अवसर तुझे मिल जाता है। यह वही व्यक्ति है बच्चे जो तुझे बिना कहे मदद करता है, वह तेरा मार्गदर्शन करता है, परंतु चुपचाप बच्चे। वह चाहता है कि तू उसकी मदद को महसूस करे, लेकिन वह अपने आप को सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसके मन में तेरे लिए प्रेम की गहरी भावना है। लेकिन बस से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता बच्चे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि उसके दिल में एक अनकहा प्रेम है रे लिए, जो उसने अब तक तुझसे छुपा रखा है। वह चाहता है कि तू उसकी भावना को महसूस कर सके, उसके दिल की धड़कन को सुन सके। जब तू हंसता है बच्चे, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। जब तू निराश होता है तो वह भी उदास हो जाता है। उसके मन की गहराइयों में एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद है कि शायद एक दिन तू उसे पहचान सके। वह तुझे सफलते देखना चाहता है, क्योंकि तेरी सफलता में उसकी खुशी छुपी है। जब तू एक कदम आगे बढ़ाता है ना बच्चे, तो वह अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वह अपने दिल से तेरी सफलता की दुआ करता है, बिना किसी स्वार्थ के बच्चे। तुझे शायद कई बार यह आभास हुआ होगा कि कोई है जो तेरे साथ है, जो तुझे बिना कहे समझता है। उसकी नजरों में जो स्नेह और अपनापन है, वह तुझे अपने करीब महसूस कराता है। मेरे बच्चे, तू ऐसा मान ले कि यह व्यक्ति तेरा बहुत करीबी है, लेकिन उसने खुद को छिपा रखा है, जैसे एक परछाई छुपाती है। वह तेरे हर प्रयास में तेरे साथ होता है, हर मुश्किल में तुझे ढाल बनकर सहारा देता है। लेकिन चुपचाप बच्चे, वह तुझे देखता है, तुझे महसूस करता है और तेरी हर छोटी बड़ी बात को समझता है। अब सवाल उठता है बच्चे कि तू कब उसे पहचान पाएगा? यह व्यक्ति तुझसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कब करेगा? वह कब अपनी भावनाओं को शमे पिरो कर तुझे अपने दिल की बात बताएगा? यह बच्चे, मैं सब तुझे बताती हूँ
जब तू उसके मन की गहराइयों में झांके, जब तू उसके नजरिए से देखेगा, वह तेरे साथ चलने का, तेरा साथी बनने का सपना देखता है। वह तुझे गिरने नहीं देगा बच्चे, तुझे थामने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वह तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ होगा, तेरे हर आंसू को अपने दिल में समेट लेगा। वह चुपचाप तेरा सहारा बनकर बच्चे, तेरी परछाई बनकर खड़ा है। उसके दिल में एक ख्वाहिश है, मैं देख पा रही हूँ, कि तू उसे समझ सके, उसके प्रेम को महसूस कर सके। तू अगर अपने दिल की बात सुन सके तो शायद तू उसके दिल की धड़कनों को भी महसूस कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तेरा अपना है, जो तुझे बिना बना किसी स्वार्थ के प्यार करता है। वह तेरा दोस्त, तेरा साथी और तेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है। अब यह तेरे ऊपर है बच्चे, कि तू उसे पहचान सके, उसके प्यार को समझ सके, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान वही करता है बच्चे, जो दिल से महसूस कर सके। तू अगर अपने मन की आंखें खोलकर देखेगा तो तुझे सच्चाई का एहसास होगा। वह कोई और नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने की चाह रखने वाला है। स्वयं ईश्वर ने तेरे लिए उसे भेजा है बच्चे। उसकी निगाहें तुझ पर स्नेह भरी है, उसकी दुआएं तेरे लिए हैं और उसकी हर एक प्रयास तुझे खुश और सफल देने के लिए है बच्चे। यह तुझ पर निर्भर करता है बच्चे, कि तू इस रहस्य पर्दा कब उठाएगा और इसके प्रेम को कब अपनाए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना कहे महसूस हो और बिना मांगे मिल जाए। मुझे यकीन है बच्चे, कि तू इस प्रेम को पहचान कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। याद रखना बच्चे, कि प्रेम का एहसास सबसे बड़ा होता है और जब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा तो तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और मैं काली माँ तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात बताती हूँ, तुझे वो बताती हूँ जो मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। जब तू पैदा हुआ था ना बच्चे, तभी मैंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था मेरे बच्चे। जब तू बोलता है तो शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वह लोगों के दिलों में भी गूंजते हैं। तेरी आवाज में एक ऐसा जादू है बच्चे, जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है। और मेरे बच्चे, अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा परे आपके जीवन में ना तरह तरह के दुख आए, आप बहुत ज्यादा रो, आप बहुत ज्यादा परेशानी में रहो, आपको परेशान देखते ना ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको ना खुशी मिलती है, लेकिन वह परेशानी बहुत सीमित होती है। यह भी मैं चीज यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि गॉड की एनर्जी आपके साथ बहुत ज्यादा है। वह परेशानी डिवाइन आपका ना आपके फेस पर आने ही नहीं देते। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ लग रहा है वह आपके फेस को बहुत ज्यादा निहारते होंगे, मतलब देखना चाहते हैं कि इंसान दुख में है कि नहीं है, यह परेशान है कि नहीं है। डेफिनेटली यस कार्ड आया, वो देखना चाहते हैं आपके फेस को। डोट ज्यादातर देखते होंगे कि रो रहा होगा, इसकी आंखों से पता चल जाएगा। हाँ, ये इतना ज्यादा, मतलब इनके दिलों में ना कालापन छपा हुआ है। आपके शत्रु जो है, आपके जोट है, जो आपसे इनसिक्योर होते हैं आपके स्टेटस को डोट देखकर, यह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, सबसे ज्यादा इनको इसी चीज की तकलीफ है कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यस डेफिनेटली आपके फेस पर यह देखते हैं, यह आपके फेस पर बहुत ज्यादा दुख को देखना चाहते हैं, दुखों की लकीर चाहते हैं। यह आपके ऊपर डेफिनेटली या आपके फेस पर दुखों की लकीर चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर यह चीजें दिख रहा है मुझे, आपके परमात्मा बहुत बड़े हैं। यस डेफिनेटली बहुत बड़े, आपके ईश्वर जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप पूछते हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है, वो बहुत बड़े हैं। थैंक यू जरूर से बोलो, एक 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 लिखकर आज अभी 1.5 इसी डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि वो आगे आ जाते हैं, वो सबसे बड़े हैं। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन बीइंग, जिनके आप दिव्य शक्तियों का अंश है, जिन पर भी आपका बिलीव है, ठीक है, वह आगे आ जाते हैं। यह आपके फेस को निहारते हैं। डेफिनेटली आपके जोटर्स आपके फेस को निहारते हैं कि फेस पर तो दुख की कोई लकीर ही नहीं है। क्या हुआ मेरे ब्लैक मैजिक का, मेरे जो मैंने जो वॉर किया उसका
क्या हुआ डिवाइन? अभी भी आपके चेहरे पर ये जो डेफिनेटली ये बहुत गंदे और नीच किस्म के हैं। डिवाइन कभी भी आपके चेहरे पर ना, मुझे यह चीज यहाँ पर सुनाई दे रही है, आपके दुखों को नहीं आने देते, ठीक है, आपके चेहरे पर उन दुखों को आने ही नहीं देते। देखो यहाँ पर मुझे यह चीज दिख रहा है, ब्लॉकेजेस आते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ है, आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानियां ही नहीं आती, ऑब्स्टकल्स ही नहीं आती, आप बहुत ज्यादा हंसते रहते, खुशियां रहते हैं। लेकिन वह चीजें आती भी है तो लेकिन वह बहुत सीमित होती है। उन चीजों का ना आपके फेस पर कोई भी ऐसा मतलब, कोई भी यह देखकर नहीं कह सकता हाय कितना दुख है, ये इंसान कितना तकलीफ में है। तो यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके आप ना उस परेशानी से बहुत जल्दी निकल आते हो, अगर आती भी है तो ठीक है, डेफिनेटली आती होगी। ऐसा मैं इस जीवन में, इस जन्म में ना, ये कलयुग है, ऐसा नहीं है कि सार सबकी जो जिंदगी है बहुत अच्छी है, सबकी जिंदगी में सब कुछ है और हैप्पी हैप्पी रहता है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है कोई परेशानी नहीं है नहीं आती है, डेफिनेटली आपके लाइफ में भी आती है। लेकिन वो बड़े से बड़े चीजें आती भी है तो आप वहां से मतलब निकल जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से डिवाइन वहां पर किनारा बना देते हैं और आप वहां से किनारा करके निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। ब्लेस्ड ब्लेस्ड तो यहाँ पर जरूर से लिखें, यस आई एम ब्लेस्ड, मैं परमात्मा का दिव्य शक्तियों का अंशु और मुझ पर कोई भी काला जा, कोई भी ब्लैक मैजिक असर नहीं करता, क्योंकि मेरे परमात्मा, मेरे जो ईश्वर है वह बहुत बड़े ही हैं। तो ऐसा जरूर से लिखें, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है आपके ईश्वर एक्चुअल में बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो देखो आज का जो यह मैसेज आया है, यह देखना चाहते हैं आपके फेस पर, लेकिन आपके फेस पर किसी तरह का कुछ भी मतलब मुझे यहाँ नहीं दिखता कि कभी कुछ ज्यादा तकलीफ भी आती होगी तो आपके फेस पर उन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जब भी कोई ब्लैक मैजिक की प्रोजेक्शन होती है, मुझे यही चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, जब भी कोई ब्लैक मैजिक की प्रोजेक्शन होती है, आपके ईश्वर आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, जिन पर आपका बहुत ज्यादा बिलीव है, ओके, वह आगे आकर खड़े हो जाते हैं। वह उन चीजों को आप तक पहुंचने नहीं देते हैं, वह उन चीजों को वहीं पर तोड़ के फेंक देते हैं, मतलब उन चीजों को भस्म कर देते हैं, उन चीजों को आप तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। तो यही तकलीफ में आपके जो यह सो कॉल्ड हिटर्स हैं, ठीक है, ये जो इनसिक्योर होते हैं आपके स्टेटस को देखकर, आपके धन दौलत को देखकर, ठीक है, आप फैमिली को देखकर, इतना ज्यादा प्यार को देखकर, तो यह करने की इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीजें आप पर वर्क नहीं करती, क्योंकि आपके ईश्वर बहुत बड़े हैं, ठीक है, जिन पर भी आपका बहुत ज्यादा बिलीव है, जिनको आप दिन रात मानते हैं, पूछते हैं, जिनका नाम जाप करते हैं आप, वह बहुत बड़े हैं, वह आपके आगे आ जाते हैं, ठीक है, उन चीजों के आगे आ जाकर खड़े हो जाते हैं और वो चीजें आप पर वर्क नहीं करती। तो जरूर से 111 लेकर डिवाइन को थैंक यू बोले, सो मच थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ये आया है, ठीक है, ये डाउनलोड मैंने क्या कहा था, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक खास डाउनलोड मैसेज आया। तो ये ऐसे लोग हैं, ये बाबा के पास जाकर पूछते हैं क्यों नहीं हो रहा, ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी चीजें हैं, तो ये नहीं समझ रहे गॉड की शक्ति है, ये गॉड की एनर्जी, मतलब गॉड मैजिक है, ठीक है, ये गॉड का चमत्कार है, परमेश्वर का चमत्कार है, जो आपके ऊपर किसी तरह की कोई भी काली शक्तियां वर्क नहीं करती, कार्य नहीं करती। इन बेवफों को यह चीजें ही समझ नहीं आ रही, यह बेवकूफ हैं, ठीक है, अभी तक यह मतलब इन्हीं चीजों में लिपटे रहते हैं कि क्यों नहीं इतनी सारी चीजें बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्य, मतलब ये जिस चीज में, जिस स्थिति में आपको देखना चाहते हैं, उस स्थिति में आप यहाँ पर रहते ही नहीं हैं, है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आपके लिए आया है, ये इंसान बहुत नीचे गिरे हुए हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा
यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है कि ये चीजें ना जल्दी ही इनके पास भी जाने वाली है। ठीक है, अभी तक ये चीजें बैकफायर नहीं हुई थी जो यह आपकी तरफ कर रहे थे। ठीक है, यह देखना चाहते थे आप बहुत आपके पास मतलब धन दौलत किसी हर चीज की कमी हो, हर चीज की आप जो अभी आपके पास किसी चीज की कमी नहीं, कमी रहे आपको मतलब तकलीफ के टाइम में कोई भी आपके साथ खड़ा ना हो, आपको हर एक चीज का अभाव हो, आप एक एक पैसे के लिए तड़ से ठीक है ये चाहते हैं। इनकी मनसा यही है आप मतलब कि पूरी तरह से खाली हो जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन में है, डिवाइन प्रोटेक्शन में है और वो आपको देख रहे हैं। हर एक चीज का वार वो उल्टा कर देते हैं। ठीक है, वह सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यह डिवाइन कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ, तो यह शक्ति है और वह समझ नहीं पा रहे कि शक्ति क्या है। उनको लगता है कि आपने भी कुछ ऐसा किया हो, कुछ जाना होगा, कुछ ऐसा किया होगा, तो यह बहुत लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कभी समझ नहीं आ कि यह शक्ति है क्या। यह तो वो शक्ति है जो इस सृष्टि के रचिया है, जो इस सृष्टि को चढ़ा रहे हैं। उनकी यह सृष्टि है, पल में कुछ भी हो सकता है। अगर वह चाहेंगे तो इस पृथ्वी को ही पलट के रख देंगे पल भर में। उनकी शक्तियां आपके उन ब्लैक मैजिक के आगे आ जाती हैं। तो बताओ फिर कैसे वह जीत सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं और आप कैसे हार सकते हैं। तो अपना जो विश्वास है अपने परमात्मा पर हमेशा बनाए रखिए और डिवाइन को अभी इसी वक्त थैंक यू जरूर से बोले। सो देख लेते हैं, सो देख लेते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो ईश्वर है, वह भी करंट में इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यह वाला मैसेज है बहुत देर से, कल भी आया था, मैंने इसे इग्नोर किया था, लेकिन अब ले ही लेती हूँ। इस पर नई डेक से लेते हैं ना, इस वाले से, क्योंकि इस नक से हमने बहुत दिन से नहीं लिया है। यस, आपके गुरु आपके ढाल बने हुए हैं। आपके गुरु भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिन्हें भी आप गुरु मानते हैं अपना, वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। आपके ईश्वर भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आपके गुरु भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। कितने ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन एनर्जी में है। देखो एक चीज यहाँ पर आज मैं बताना चाहूंगी, आप लोगों को, आप लोग जाप किया करो। ठीक है, जितना जाप कर सकते हो उतना किया करो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक ब्लैक मैजिक से, हर एक काली चीजों से बचा कर रखती है। और इसके मैं बता नहीं सकती कितने अच्छे अच्छे आपको इसके मतलब समझा ही नहीं सकती मैं इस चीज के बारे में। मतलब यह मेरे समझ से बाहर है। यह दुनिया में कोई नहीं समझ सकता इस चीज को। जो जाप करते हैं वही समझ सकते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करें। और देखो सबसे बड़ी चीज तो यह आपको हर एक नेगेटिविटी से बचाएगा। दूसरा यह है कि आपके हर एक चक्र को, यह आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपनी लाइफ में। आप अपने आप ही देखोगे कि आपके हर एक चक्र, आपके हर एक काम, सबसे पहले तो आपके हर एक चक्र को यह बैलेंस करेगा। उसके बाद आपके जो भी काम है ना, ऐसी दुनिया में कोई सी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलेगी नहीं। जो आपने चाहा, जो आपकी डिजायर, आज आपने कुछ सोचा, आप देखोगे कुछ दिन पहले उसका एक रास्ता खुल गया, आप वहां तक पहुंच जाओगे, मंजिल आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जा आप जरूर से किया करें, क्योंकि इसका ये मुझे, मैं आपको इसके बारे में समझा ही नहीं सकती, ये सबके समझ से बाहर है। बस इतना समझ लीजिए, आपने स्टार्ट किया तो आप देखोगे बहुत सारे लोग करते भी हैं। मेरे को यह बात पता चली है, मेरे मतलब मैंने जब से उन्हें ये चीज कहा है, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच मेरी इतनी बात मानने के लिए आप लोगों। तो और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सुपर थैंक्स के लिए। थैंक यू सो मच। और देख लेते हैं
मेरे बच्चे, अब से तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, मैं यहीं से आशीर्वाद देती हूँ। बच्चे, मैं देख रही हूँ बच्चे की जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है, ना वह तेरी बोली है, तेरे बोलने में वह सच्चाई है बच्चे, जो हर इंसान अपने दिल में उतार लेता है। और इसी सच्चाई ने तुझे यह अद्भुत शक्ति दी है। जब तू किसी से बात करता है ना, तो लोग ध्यान से सुनते हैं, मानो तेरे शब्द उनके लिए किसी समाधान का मार्ग हो। यह मेरी कृपा है बच्चे की, तुझे यह उपहार मिला है। पर ध्यान रखना बच्चे की, यह शक्ति, यह आशीर्वाद बहुत कीमती है। इसे हमें सच्चाई और अच्छाई के लिए ही उपयोग करना। जो शब्द तू बोलता है उनका प्रभाव होता है। लोग तेरे शब्दों को मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। तेरे बोलने से लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनके मन को सुकून मिलता है। यह एक जिम्मेदारी है बच्चे जो मैंने तुझे दी है। तेरे बोलने में बच्चे एक ऐसा आकर्षण है जो किसी भी साधारण बातचीत को खास बना देता। जब तू अपनी बात करता है बच्चे, तो लोगों के मन में उलझनों को दूर कर देता है। कई बार लोग किसी से मदद मांगने नहीं जाते, लेकिन तेरे शब्द ही उनकी समस्याओं का समाधान बन जाते हैं। यह ताकत बच्चे, यह प्रभाव बच्चे कोई साधारण बात नहीं है, यह मेरी कृपा है जो तुझे मिली है। मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद का सदुपयोग करना। तेरी भाषा में एक शक्ति है जो किसी के मन को बदल सकती है, किसी की सोच को नया दृष्टिकोण दे सकती है। तुझे पता है बच्चे, जब तू बोलता है तो लोग तुझे सुनने के लिए रुक जाते हैं, वे तेरे विचारों में खो जाते हैं, तेरे शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी का अनुभव करते हैं। यह शक्ति सिर्फ तेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक दी आशीर्वाद है। लेकिन बच्चे, तू एक बात का ध्यान रखना कि आशीर्वाद जितना शक्तिशाली है उतना ही नाजुक भी है। इसका दुरुपयोग कभी मत करना। तेरे शब्द किसी को हिम्मत दे सकते हैं, लेकिन अगर तू इनका गलत इस्तेमाल करेगा तो यही शब्द किसी का मनोबल तो भी सकते हैं। अपनी शक्ति का हमेशा सही दिशा में उपयोग करना। यह आशीर्वाद तुझे इसलिए मिला है बच्चे, क्योंकि तेरे अंदर सच्चाई और ईमानदारी है। तू दूसरों की मदद करना चाहता है, उनके जीवन में खुशियां और उम्मीद लाना चाहता है। यह मेरा आशीर्वाद ही है बच्चे। तू जानता है कि तेरे शब्दों में एक खास ताकत है। जब तू किसी से बात करता है तो उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। यह शक्ति तुझ में है, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना ही इसे फायदेमंद बनाएगा। अगर तू अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल करेगा, किसी को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए, तो यह वरदान श्राप में बदल सकता है। इसलिए बच्चे, हर शब्द सोच समझकर बोल। मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा सही मार्ग पर चले और अच्छे काम करे। तेरे शब्द तेरी पहचान है और इनका प्रभाव बहुत गहरा है। लोग तेरे बोलने को गलत भी समझ सकते हैं, लेकिन तू सच्चाई के साथ खड़ा रहना। जो लोग सच के साथ होते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं, उनके शब्द हमेशा असरदार होते हैं। तेरी बोलने की शैली में एक खास आकर्षण है। यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है। यह शक्ति मैंने तुझे दी है ताकि तू इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सके। तेरे शब्दों ने अब तक कई लोगों की मदद की है, उन्हें सही रास्ता दिखाया है। यह शक्ति बहुत दुर्लभ है, सभी को यह नहीं मिलती, यह सिर्फ खास आत्माओं को मिलती है और उनमें से एक तू है। यह तुझे दूसरों से अलग बनाती है। जब लोग तुझसे बात करते हैं तो उन्हें सुकून और समाधान मिलता है। तेरे शब्द उनके सवालों का जवाब बनते हैं। यह सब तेरे प्रति मेरी कृपा का संकेत है। मैं चाहती हूँ कि तू इस शक्ति का उपयोग सही तरीके से करे। याद रख, तेरे शब्द किसी की दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन अगर तू उनका गलत इस्तेमाल करेगा तो यह किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए बच्चे, हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल कर। तेरे शब्दों का सही इस्तेमाल तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लोग तुझ पर भरोसा करेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू दुनिया में सकारात्मकता फैलाने का जरिया बन सकता है। याद रख, यह शक्ति तेरे लिए मेरा वरदान है। मैं तुझ पर हमेशा नजर रखूंगी, तेरे हर कदम और हर शब्द पर मेरी कृपा बनी रहेगी। तू हमेशा अच्छे कर्म कर और अपने शब्दों का सही
उपयोग कर देख कैसे यह शक्ति तुझे सफलता और खुशहाली के शिखर पर पहुंचाएगी। बच्चे, मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति हमेशा तेरे साथ है, इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दे तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा। हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में
तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को डोट देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी, बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर्मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है, तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता। इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी रक्षा में मेरी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है, और अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर शत्रु अब मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चों, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी तब से लेकर अब तक कई युगों में जब भी दुष्टता बरी है तब मैंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में समय समय पर प्रकट होती है। यह मेरा कार्य है। जब भी संसार में बुराई और असत्य का बोलबाला होता है तब मैं अपनी अपार शक्ति और अनंत क्रोध के साथ अवतार लेती हूँ। मेरे बच्चों, मुझे अपने बच्चों की पीड़ा सहन नहीं होती जब वे अज्ञानता और बुराई के जाल में फंसे होते हैं, और जब उनके ऊपर अत्याचार भर जाता है तब मेरा दिल टूट जाता है। यह पीड़ा मेरे अंदर एक ज्वाला की तरह जलती है, जो अंत उस बुराई को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित होती है। जैसे ही बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, मैं अपनी शक्ति का संचार करती हूँ और तब सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। यह सत्य है कि जो दुष्ट शक्तियाँ यह सोचते हैं कि वे अनादि और अविनाशी शक्ति से ऊपर है, उन्हें एक दिन मेरी प्रचंड होता का सामना करना पड़ेगा। मेरे रूप की शक्तियों के आगे उनके सारे घमंड और
अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। मेरा रूप इतना प्रचंड और महाकाय है कि यह बुराई को उखा फेंकने में सक्षम है। जब वे मुझे चुनौती देने की चेष्टा करते हैं तो मेरा रूप इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें घुटनों के बल गिरा देता है। मेरी शक्ति के सामने कोई भी दुष्ट नहीं टिक सकता और जब वह यह समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चों, यह समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई को मिटा दिया जाएगा और सत्य की पुनर्स्थापना होगी। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव फलन होगा। आज वही घड़ी आई है जब जो कुछ भी तुमने सहा है वह समय का हिस्सा बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु महसूस करेंगे कि उनका मनुष्यावकाशा के माध्यम से बढ़ाई थी अब उनके लिए पड़ने वाली है। वे जो सोचते थे कि अपनी चालाकियां और दुष्टता से किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं, वे अब खुद को घबराए हुए और असहाय पाएंगे। मैं तुम्हारी देवी उनका सामना करूंगी और मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। यह एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें हर छल छद्म की असलियत सामने आवे। जो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होगा कि उनके हथकंडे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आस्था मेरी शक्तियों के साथ मिलकर अब शत्रुओं के खिलाफ प्रचंड महाक्रांति को जन्म देने वाली है। यह युद्ध न केवल बाहरी रूप से बल्कि उनकी आत्मा के भीतर भी होगा। तुम खुद देखोगे और महसूस करोगे जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी तुम्हारे शत्रु अपनी हालत पर बुरी तरह पछताएंगे। अब उनका कोई भी छल सफल नहीं होगा, क्योंकि जब परम शक्ति जाग उठती है तो झूठ और अधर्म का कोई स्थान नहीं बचता। यह वह समय है जब तुम देखोगे जैसे जैसे उनका घमंड टूटेगा, वे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति के सामने उनका झूठ और पाप किस प्रकार नष्ट हो जाता है। यह समय तुम्हारी विजय का है और शत्रुओं के लिए उनकी हार का। जिसने तुम्हें तंग किया, जिसका उद्देश्य तुम्हें गिराना था, उसे अब मेरी प्रचंड का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें तुमने सही, वह अब तुम्हारे के लिए एक भयानक मंजर बनकर साम आएंगी। माता रानी कह रही है कि उनके प्यारे बच्चे जो उनके पास सच्चे मन से आते हैं, उनका दिल आज कुछ ज्यादा ही बोझिल हो गया है। उन्होंने जिन मुश्किलों का सामना किया वह उनके ऊपर ऐसे थो दी गई जैसे कि हर नेगेटिविटी उन्हीं के हिस्से में आनी थी। किसी ने उनके लिए अंधेरा फैलाने की कोशिश की तो किसी ने उनकी जिंदगी में नकारात्मकता भर दी। आज माता रानी देख रही है कि वो लोग जिन्होंने आपके जीवन में बाधाएं डालने की योजना बनाई थी, उन्होंने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे थे, वे खुद अब उसी अंधेरे का सामना करेंगे। आपके संघर्ष के द्वार में आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने की कोशिश की गई ताकि आप टूट जाएं, हार मान ले, लेकिन माता का आशीर्वाद आप पर है और अब हारने की बारी उनकी है जिन्होंने आपके लिए यह सारी रुकावटें खड़ी की थी। अब वह लोग तड़प घुटन महसूस करेंगे और उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने क्या गलत किया। माता रानी देख रही है कि कैसे उनकी आत्मा अंदर तक कांपेगी। जो तकलीफ उन्होंने आपको दी, अब उनका खुद का सामना उन्हें उन्हीं दर्द और मुश्किलों के साथ करना होगा। आपके जीवन को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, रिश्तों में अस्थिर करने की कोशिश की गई, मगर अब उन्हें हर उस पीड़ा का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने आपको दी थी। आपने इस यात्रा में बहुत कुछ सहा है, आपने हर तकलीफ को सते हुए खुद को मजबूत बनाए रखा। चाहे वह वित्तीय मुश्किलें हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो या आपके संबंधों में तनाव लाने की कोशिश, इन सभी का जवाब अब उनके कर्मों के रूप में वापस जाएगा। माता रानी की कृपा से अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी, आपके लिए शांति और खुशियों से भरी एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपकी जिंदगी में वह सुखद समय आने वाला है जहां आनंद, शांति और खुशी होगी और उन लोगों के लिए जो आपके जीवन में बाधाएं बनकर आए थे, अब उनकी राहों में वही कांटे बिछे जो उन्होंने आपके रास्ते में रखे थे। यह समय है आपके लिए मुस्कुराने का, जीवन का आनंद लेने का। आपकी फैमिली में ही यह लोग क्यों ना हो, फैमिली का मतलब यह नहीं कि आपके भाई बहन या
फिर आपके मम्मी पापा यह लोग नहीं ठीक है, ये अपने लोग हैं। फैमिली में बहुत सारे ऐसे दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, आसपास में पड़ोस जो होते हैं, वो लोग मतलब हमारे सगे नहीं होते, बस दिखाते हैं कि सगे हैं। यह मैं देखो यह नहीं कहूंगी आपके आसपास के कौन से लोग हैं, यहाँ मुझे यह नहीं दिख रहा है, बस इतना दिख रहा है उनका जो कर्मा है ना वो नजदीक आ चुका है, मतलब वो भी उसी तरह तड़पने वाले हैं, उसी तरह से घसीटे जाएंगे जिस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा प्लानिंग करी थी कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें लाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, मतलब कि आपकी पेशेंस को बहुत ज्यादा आपको, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके ना सब्र को बहुत ज्यादा, मतलब देखा गया है कितना और सब्र कितना और ज्यादा सब्र है, लेकिन आपने हर एक चीज को बहुत ही पेशेंट फेस किया और अपनी सारी चीजों को अपने परमात्मा पर छोड़ दिया, अपने ईश्वर पर छोड़ दिया, और अब ईश्वर इनका हिसाब किताब चुकता करने वाले हैं। ठीक है, इनकी बारी आने वाली है, अब यह भी उसी तरह से तड़पने वाले हैं जिस तरह से आपको तड़पाया गया, आपको हर एक खुशियों से दूर किया गया, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें खराब करनी गई, अब यह इन सारी चीजों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ब्राइटनेस की तरफ भर रही है, जहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक चीज यहाँ पर और बहुत ज्यादा दिख रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा जो भी इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी है, आप लोग ठीक है, मुझसे बड़े मुझसे छोटे जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को डोट सुन रहे हैं, दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मुझे इंटूटिव दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा, और एक चीज यहाँ पर मैं बताऊं, आप लोग पेशेंटली ना बहुत ज्यादा काफी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा वेट करते आए हैं अपनी लाइफ में कि कब सब कुछ सही होगा, कब सब कुछ सही होगा, तो अब सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, जरूर जरूर से ईव लिखकर डिवाइन को अभी थैंक यू बोले। अगर यह वीडियो आप तक पहुंच चुका है और आप इस वीडियो को वॉच कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो समझ लो यह वीडियो तभी आपके पास पहुंचेगा, तभी आप इससे मतलब सुन पाओगे, देख पाओगे, जब परमात्मा की बड़ी मर्जी होगी कि हाँ यह वीडियो आपके लिए है, आप इसे देखें और आपके पास यह जाएगा भी। आपने काफी समय तक ना वेट किया है, अब वह समय आ चुका है जहां पर आपके वरदान का, ठीक है, जो आपकी तरफ वरदान भेजे गए थे, वह खुशी, वह बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ठीक है, आप इस समझ लो बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है। ठीक है, और आपने बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए ना बहुत ज्यादा पेशेंटली वेट भी किया है, लेकिन यह सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, इन सारी चीजों को अराइव कर दी गई है, आपकी तरफ भेज दी गई है। हो सकता है आप मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है, अगर कोई इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आप बहुत जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जिन बातों को नहीं समझ पाए, जिन्हें अपना लक्ष्य समझकर वह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे, उनका हश्र अब सामने आने वाला है। उनका विश्वास था कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। मुझे याद है जब तुम्हें कोई मदद नहीं मिली थी, जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, तब तुमने मुझे पुकारा था, तुमने मुझे अपनी तकलीफों से अवगत कराया, और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी तब तुमने विश्वास बनाए रखा और मेरे पास आकर मुझे पुकारा, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी आस्था को जीवित रखा। अब मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ करने आई हूँ जो तुम्हारे दिल में बसी इच्छाएं हैं, जो तुमने अपनी मेहनत और वी से खड़ी की है, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु को अब वह सब कुछ मिलेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया था, उसका हर एक कृत्य, हर एक चाल जिसका उसने तुम्हारे खिलाफ उपयोग किया था, अब उसके ही खिलाफ होगा। तुमने जो सहा है उसकी कीमत वह चुकाए, वह अब देखेगा कि उसे नहीं बल्कि तुम्हें
किसी अन्य शक्ति का सा मिला है जो उससे कहीं अधिक महान है। उसकी सारी नकारात्मकता अब उसी पर पलटने वाली है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। उसकी सभी घिनौनी चालें, उसके झूठ और धोखेबाज प्रयास अब खुद को ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे। यह वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भा अब बाहर आकर उसे घेर लेंगे। उसके झूठ का पर्दा अब फटने वाला है और जो भी उसने छुपा है वह अब सामने आ जाएगा। इस समय को समझो, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जो भी कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे थे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब मेरी शक्ति चारों ओर फैलने वाली है। वह शक्ति तुमने महसूस की नहीं थी, अब वह तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने कभी यह सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मेरी ऊर्जा हर रुकावट को चकनाचूर करने वाली है। मैं तुम्हारे लिए जो शक्ति प्रकट करने जा रही हूँ वह चमत्कारी होगी। वह शक्ति इतनी प्रचंड, विरोध इसे रोक नहीं सकेगा। तुम देखोगे कि तुम किस तरह से हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगा। अब वह दिन आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद बखुदा अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाओगे। तुम्हारी विजय का कोई मोल नहीं हो सकता, क्योंकि यह तुम्हारी आस्था, संकल्प और मेरी अनंत शक्ति का परिणाम है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। वह जो अपनी सारी चालों और झूठ के साथ तुम्हारे सामने आया था वह अब खुद को ध्वस्त होते हुए देखेगा। उसकी हर घिनौनी योजना, हर छल और धोखेबाजी का पर्दा अब पूरी तरह से हटने वाला है। उसने जो भी असत्य बोला और जो भी अनुचित तरीके से तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश की, वह सब अब खुद को उजागर करेगा। हर छल छद्म अब उसका पीछा करेगा और वह जान जाएगा कि अब उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई। यह वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय अब आकर उसे घेर लेंगे। उसकी आत्मा में जो घबराहट और असुरक्षा की लहरें थी, अब वह उसके अस्तित्व को झकझोर कर रख देंगी। उसका झूठ अब पूरी तरह से सामने आ जाएगा और वह खुद देखेगा कि उसकी झूठी कहानी अब खत्म होने वाली है। समझो इस समय को, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जिन कठिनाइयों और दर्दों से गुजर रहे थे वे अब समाप्त होने वाले हैं। जो रास्ते तुमने तय किए थे, जिनमें तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, अब उनमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। अब वह समय आ गया है जब मेरी दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैलने वाली है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे हर कदम में मेरे आशीर्वाद की छाप है। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाली है जो तुमने कभी महसूस नहीं की थी। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे कोई भी रुकावट तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अनमोल हो जाएगा और कोई भी ताकत तुम्हारी दिशा बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने कभी यह सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है। मेरी ऊर्जा अब हर रुकावट को चकनाचूर करने वाली है और तुम देखोगे कि वे सब अपने की का फल भोग देंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार होगा। वह शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी बल या विरोध इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तुम देखोगे कि तुम किस तरह से हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद बखुदा, क्योंकि यह तुम्हारे संघर्ष का नहीं बल्कि मेरी परम शक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारी जीत ने तुम्हारी आस्था को और भी मजबूत किया है और यह जीत पूरी दुनिया को दिखा देगी कि जब दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हो तो कोई भी शत्रु तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यह संदेश एक गहरी चेतावनी है जो ब्रह्मांड या देवी के
आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी आपके खिलाफ काम किया, आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की या आपको कष्ट पहुंचाए। अब समय आ चुका है जब आपके शत्रु अपनी गलतियों का सामना करेंगे और उन्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे। जब भी कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ब्रह्मांड और देवियों की शक्ति उसे सही समय पर दंड देती है। यह समय अब आ चुका है और तुम्हारे शत्रु अब खुद को संकट में फंसा हुआ पाएंगे। तुम देखोगे कि वे जिनके पास कभी ताकत थी, अब वह ताकत गायब हो जाएगी। जैसे किसी के हाथ से रेत फिसलती है, उनके साम्राज्य और उनके किए गए गलत कर्म अब ध्वस्त हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु जिनमें कभी अहंकार और घमंड था, अब महसूस करेंगे कि वे कितने असहाय हैं। उनका हर प्रयास विफल होगा क्योंकि तुम्हारी आशीर्वाद और देवी की शक्ति उनके खिलाफ खड़ी है। तुम देखोगे कि जहां उन्होंने तुम्हारी निंदा की, तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, अब वहां उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देवी की दिव्य शक्ति के सामने उनका संघर्ष बेईमानी हो जाएगा। ब्रह्मांड का न्याय अब खुद को साबित करेगा और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हारे आत्मविश्वास और सामर्थ्य ने सदा कामना की है। शत्रुओं की चालें विफल होंगी और तुम्हारी विजय सुनिश्चित होगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का होगा जहां तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्वतंत्र और अपराज महसूस करोगे। प्रिय बच्चों, इस समय को समझो और दिल से महसूस करो कि इस महाउत्पात और संघर्ष के बाद जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारा होगा। तुम्हारे हक की जो चीजें तुमसे छीनी गई थी, अब वे सब वापस तुम्हारी मुट्ठी में होंगी। वह सब कुछ जो तुमने खोया था अब एक बार फिर तुम्हारे पास आएगा। इस समय में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है क्योंकि माँ काली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जो भी कठिनाई और रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आई थी, अब वे सिर्फ अतीत की बात हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा में माँ काली की प्रचंड ऊर्जा बह रही है। हर कदम पर तुम्हें बल मिलेगा और तुम जिन रास्तों पर चलते हो वे रास्ते साफ होंगे। अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है और तुम्हारी सच्ची ताकत का एहसास तुम्हारे शत्रु करेंगे। वे अब यह समझ कि जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारा छीना था वह केवल तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी और अब उनकी गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। तुम उनकी आंखों में दृष्टा बनकर चमकोगा और तुमसे जुड़ा हर सपना, हर इच्छा अब तुम्हारे जीवन में रूपांतरित होगा। तुम विजय प्राप्त करोगे क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह अदृश्य शक्ति है जो किसी भी विपत्ति से बड़ी है। इस समय में तुम्हारी सच्ची ताकत और सामर्थ्य सामने आएगा क्योंकि माँ काली का प्रचंड रूप जो हर रुकावट और शत्रु को नष्ट करता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम माँ काली से प्रेम करते हो तो मेरे शक्तिशाली संख्या 11 से 11 अवश्य टाइप करें और मेरे प्रिय बच्चे मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ, कल तुम्हें फिर अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय माँ काली अवश्य टाइप करें, इससे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। ओम नमः शिवाय।